कि हम इस जनादेश को नहीं मानते। ये जनादेश मशीनरी मैनेजमेंट से है। मैं इसे हार स्वीकार नहीं करता। जिन्होंने 25-30 हजार की सीमा रेखा को पार कर दिया है और अत्यधिक तक गए हैं, वो लोग जीत गए हैं। जो लोग डिवीजन में आए हैं वो भी जीत गए हैं। ये तो चाहते तो कुल्ले जीत जाते, इनकी मजबूरी थी कुछ सीटों को छोड़ना। सारे एक से एक भ्रष्टाचारी यहां क्लीन चिट हो रहा है देश के अंदर में, जिन पर हजारों हजार करोड़ का मामला है। इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। देखिए, बिहार में इन दिनों लगातार जो चर्चा चल रही है वो राष्ट्रीय जनता दल को लेकर चर्चा चल रही है। कई ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। पहला, तेजस्वी यादव बड़ी बैठक करने वाले यहाँ आ रहे हैं, तो दूसरा, पूरा प्रदेश कमेटी रिसफल किया जाएगा, तीसरा, प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव की जो मुश्किलें हैं, वो जिस तरीके से हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, जो उसको लेकर भी सवाल है। तो कई ऐसे सवाल है जो राष्ट्रीय जनता दल से है, और राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव होंगे हमारे साथ बातचीत के लिए, उनसे बात करेंगे। पहला सवाल ये है कि यह चर्चा है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल चुनाव के नतीजे आने के बाद पूरी तरीके से तैयार है रिसफल करने के लिए? पूरी प्रदेश कमेटी को रिसफल किया जाएगा? सबसे पहले तो एक बात स्पष्ट तौर पे मान लेनी चाहिए आप लोगों को कि हम इस जनादेश को नहीं मानते। ये जनादेश मशीनरी मैनेजमेंट से है। मैं इसे हार स्वीकार नहीं करता। बलात्हरण किया गया है जनादेश का, क्रूर मजाक हुआ है लोकतंत्र के साथ। लोकतंत्र की हार हुई है, मशीनरी तंत्र की जीत हुई है। हम हार स्वीकार कर लें। सड़क पर, गांव में, कस्बों में, टोलों में कहीं दिखते नहीं थे। जनता उबाल थी, बदलाव के लिए तैयार थी, और मशीन बदल देगा, हम स्वीकार कर लेंगे? कदापि संभव नहीं है। जो मुगालते में जी रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग कि हार स्वीकार करें, जनादेश का सम्मान करें, ये जनादेश सम्मान के पात्र नहीं रखता, पात्रता नहीं रखता। जनता क्या जनादेश नहीं है, मशीनरी का जनादेश है। इसमें संशय है, आम जन का विश्वास नहीं है। संगठन में कई तरह के ससमय चीजों को देखा भी जाता है और किया भी जाता है। जो होता है उसमें एक नया रूप भी दिया जाता है। जहां तक सवाल है प्रदेश अध्यक्ष जी का, तो ये तो प्रदेश अध्यक्ष जी का जो सवाल है, तो प्रदेश अध्यक्ष जी ना खुद ही प्रदेश अध्यक्ष है, उन पर सवाल कौन खड़ा करेगा? नहीं, मतलब तेजस्वी यादव फैसला लेने वाले हैं कि चेंज करना है। पार्टी नेतृत्व क्या फैसला लेगी मैं नहीं जानता, क्योंकि पार्टी नेतृत्व का फैसला आएगा तब हम तक बातें आएगी। पार्टी नेतृत्व का फैसला नेतृत्व का फैसला है। लेकिन बिहार में क्या चल रहा है देख नहीं रहे हैं। एक फर्जीवाड़ा, एक मिलावटी, बनावटी चीजें प्रस्तुत की जा रही है। जहां जाति देखा जाता है, धर्म देखा जाता है, मजहब देखा जाता है, मामूल की राशि भी तय की जाती है जाति देख कर करके। घूस कितना लगेगा वो जाति पर निर्भर करता है। जाति के आधार पर अधिकारियों का पदस्थापन होगा, ये बात तो पहले से एस्टैब्लिश्ड है। इन जाति धर्म के लोगों को, इन वर्गों को हम नहीं देंगे, पदों पर नहीं रखेंगे आसीन, ये तो पहले ही से वर्णित था। लेकिन अब एक नया फार्मूला एक अलग से लागू हो गया है कि जाति देख करके मामूल का वसूली करो, और जाति देख कर करके गुंडा बनाओ, जाति देख करके गुंडा का नाम घुसाओ। हम तो आज देखा है कि रितलाल जी की तरफ से भी लीगल नोटिस भेजी गई है कई संस्थानों को कि जब कोई बात है तो पुलिस की तफ्तीश में सामने आती है। पुलिस इस बात को स्वयं
पुष्ट करती है कि भाई ये फलना फलना मामला है, लेकिन अपने से नैरेटिव एस्टेब्लिश करके किसी को बदनाम करना ये ठीक नहीं है। ठीक है शक्ति जी, आपने मशीनरियों को लेकर जो बातें कही है कि ये जनादेश स्वीकार नहीं है, लेकिन सवाल यह पूछने पर यह कहा जाता है कि फिर तेजस्वी यादव कैसे जीत गए, अन्य जो विधायक हैं वो कैसे जीत गए? हम तो 25 विधायक जो जीते हम आपके, बता रहे हैं कि जिन्होंने 25-30 हजार की सीमा रेखा को पार कर दिया है और अत्यधिक तक गए हैं वो लोग जीत गए हैं। जो लोग डिवीजन में आए हैं वो भी जीत गए हैं। ये तो चाहते तो कुल्ले जीत जाते, इनकी मजबूरी थी कुछ सीटों को छोड़ना। ये तो चाहते तो कुल सीट हरा देते, जानबूझ से कुछ खेला किया है इन लोगों ने, एक नैरेटिव एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। वोट की दो प्रक्रिया नहीं होती है, माफ करना। सत्ता पक्ष में अगर हवा होते तो विपक्ष का वोट घट जाता है, लेकिन विपक्ष के वोट अगर बढ़ रहे हैं बेतहाशा और सत्ता पक्ष के खिलाफ नाराजगी है, वो भी वोट बढ़ रहा है, ये अपच है। तो आप लोग मानते नहीं है कि आप लोग हारे हैं? नहीं, हार का जिम्मेवार आप लोग नहीं? नहीं, हार के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मशीन है। मैं इसे न माना था, न मान रहा हूं, न मानूंगा। ये तो कहा जा रहा है कि ये जिम्मेवारी तेजस्वी यादव जब नेतृत्व कर रहे थे तो उनकी जिम्मेवारी है। हम तो पहले भी कहा था, हम तो मसनदी पर कई बार सवाल खड़े किए। हार या जीत दोनों स्थिति में, जहां राज्य सरकारें और केंद्र सरकार चुनाव आयोग जब मिल जाएगा तो कोई चुनाव बचेगा क्या? वेनेजुएला में देखा नहीं आपने, 2/3 से चुनाव जीत करके लोग आए और उसके बाद में न्यायिक निर्णय भी अपने हिसाब से लोग प्रस्तुत करवाने लगे। हश्र ऐसा हुआ कि ट्रंप उठा के लेके चले गए। देख, भारतवर्ष का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। भगवान न करे कि कोई इस पर बुरी नजर पड़े। हम लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं। लोकतंत्र बचेगा तभी जमहूरियत रहेगा और देश का संविधान भी रहेगा। लेकिन देश में जो हो रहा है, एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए हर तरह के निर्णय को स्थापित किया जाता है, चाहे संविधान के आर्टिकल 20 को बदलना क्यों नहीं पड़ जाए, उससे इतर क्यों नहीं जाना पड़े, संविधान के आर्टिकल 20 से अलग क्यों नहीं जाना पड़े, लेकिन वो काम हम करेंगे। व्यक्ति को बदनाम करेंगे, इस परिवार को बदनाम करेंगे। जो केस नहीं बनता उस पर भी केस बनाएंगे, जबरन न्यायालय में रगेड़ देंगे। केस से है कि आज ही फैसला आया है लालू प्रसाद यादव को लेकर, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, याचिका जो है वो खारिज कर दी। जीवन में कभी सुना है? अगर ये सच है, ईमानदारी है, तो सृजन के मामले में भी दोषी मुख्यमंत्री को होना चाहिए। ट्रेजरी से पैसा निकल गया तो लालू प्रसाद यादव दोषी हो गए। कोषागार पदाधिकारी को जो दोष जिस पर आना चाहिए, फाइनेंस सेक्रेटरी पर आना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री दोषी होता है तो फिर सृजन के मामले में मुख्यमंत्री कैसे मुख्यमंत्री बने हुए हैं? जरा बता दे हमको कोई। दो तरह के मानदंड होते हैं क्या? जो मामला रेलवे का है, रेलवे का कोई अधिकारी पर हुआ क्या? कभी रेलवे मानी है कि हमारे यहां कोई हुआ है? लेकिन जो मन में आ रहा है, अब तो रंग जाति आधारक मानक हो गया न्याय, हर तरह का निर्णय। लालू प्रसाद खटकते हैं, गढ़ते हैं, चुभते हैं उन लोगों को जिन लोगों के लालू जी के नाम से घर में प्रसव पीड़ा का एहसास होता है। तो स्वाभाविक है कि इन पर, चूंकि उनके हाथ से सत्ता छीनी थी, आज भी लालू जी की मौजूदगी ने मरे हुए नेतृत्व पर भी मजबूरन पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर लोग हैं। लालू जी की मौजूदगी का नतीजा है, उनके नीतियों का प्रतिफल है। उस गुस्सा का प्रकटीकरण इस भाव में आ रहा है। लोग सवाल पूछता है, लोकतंत्र में इस तरह से नहीं होते। और यही जब अंत होता है, अति होता है, तो अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रकट चंदनते हुई।
बाकी देख जगह दिखाई पड़ रहा है। इतना मत गारो नींबू को कि वो फिर तीता हो जाए। माफ करना, लालू प्रसाद जी के बारे में सारे बनावटी मामलों को, मिलावटी बनावटी कहानियां गढ़ी गई। माने आदमी हैरान हो जाता है कि जिस महकमे का मामला है उस महकमे का वो कर्मचारी दोषी नहीं है, जिसमें भूमिका नहीं है रेल मंत्री की, उसको उनको ला कर जोड़ा जाता हो। ये क्या है? सारे एक से एक भ्रष्टाचारी यहां क्लीन चिट हो रहे हैं देश के अंदर में, जिन पर हजारों हजार करोड़ का मामला है। चक्की पीछे के धमकी मिलता है और बाद में क्लीन चिट हो जाता है। लालू जी में एक ही गलती है, अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं किया। यही फर्क है। खटकता है 1,90,00,000 जो वोट आया है वो खटक नहीं रहा है। पता नहीं है कि तेजस्वी से अकेला लड़ना कितना महंगा पड़ेगा। और एक बात याद रखना चाहिए, तलवार चाहे जितनी भी तेज हो जाए म्यान को नहीं काटता, क्योंकि म्यान के अंदर ही रहना पड़ता है। ये हमेशा याद रखना चाहिए। चलिए, देखिए, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे और कई ऐसे सवाल थे जिसको इन्होंने बताया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव होता है जब तेजस्वी यादव पटना आते हैं, या फिर क्या कुछ फैसला आगे होगा। वो तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सहयोगी आकाश के साथ मैं रंजन सिंह।